मेरा नाम श्वेता शर्मा है और मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रही हूँ योग विज्ञान विभाग से। वेव्स कॉन्फ्रेंस के लिए मेरा टॉपिक है वैदिक साहित्य में सकारात्मक चिंतन की अवधारणा और वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता। इस रिसर्च पेपर को मैंने स्टार्ट किया है वेद शब्द के अर्थ से। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और फिर मैंने सेकंड जो टॉपिक डाला है वो डाला है साहित्य शब्द का अर्थ। साहित्य शब्द का अर्थ होता है जो सबके हित में है वो साहित्य है। वैदिक एक्चुअली जो वैदिक साहित्य होता है वो दो भागों में बटा हुआ है, दो भागों में वर्गीकृत है। एक तो है श्रुति साहित्य, एक है स्मृति साहित्य। तो श्रुति साहित्य, श्रुति का मीन्स होता है सुनना, उसके अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण, उपनिषद। और स्मृति साहित्य, स्मृति मीन्स होता है याद करना, तो स्मृति के अंतर्गत आते हैं आपके पुराण, दर्शन, पुराण और दर्शन आते हैं। वेदों के वर्गीकरण में वेद चार प्रकार के हैं, जिसमें ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। वेदों में जो ऋग्वेद है उसमें ज्ञान कांड है, यजुर्वेद में कर्म कांड, और सामवेद में है आपका उपासना कांड, और अथर्ववेद में है विज्ञान कांड। देन वैदिक साहित्य में सकारात्मक चिंतन का स्वरूप। वेदों में बहुत सारे मंत्र और सूक्त ऐसे दिए गए हैं जिनमें सकारात्मक चिंतन का वर्णन है। जैसे एक सूक्त है यजुर्वेद में के तीसरे अध्याय का तीसरा सूक्त है, दुरीतानी परासुवः यद भद्रम तन्न आसुवः। इसका अर्थ है सभी तरफ से हमारी ओर अच्छे विचार आए, जो अच्छे सज्जनों की हम संगति करें और उनके विचारों से हम प्रभावित हो। साथ ही एक सेकंड सूत्र है जो ऋग्वेद के पहले ही चैप्टर का पहला ही सूत्र है, वो है स्वस्ति पंथाम अनुचरेम सूर्य चंद्रम साविव। इसका अर्थ है हम सूर्य और चंद्रमा की भांति कल्याण मार्ग के पथिक बने। एक और सूत्र है, ये भी यजुर्वेद का है, 25 चैप्टर का 14 सूत्र है, आ नो भद्राः कृत्वो यन्तु विश्वतः। इसका अर्थ है चारों ओर से कल्याणमय विचार हमें प्राप्त हो और सकारात्मक चिंतन की तरफ हमें प्रेरित करें। वर्तमान समय में सकारात्मक चिंतन की प्रासंगिकता। सबसे पहले इसमें मैंने नकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ बताया है, देन सकारात्मक दृष्टिकोण का अर्थ बताया है। अब सकारात्मक दृष्टिकोण को कैसे विकसित किया जाए ये मैंने कवर किया है इसमें। सकारात्मक दृष्टिकोण से तात्पर्य है जो ऐसी पॉजिटिव थिंकिंग जो सबके लिए फायदेमंद हो, और जो व्यष्टिकारक होती है वो नकारात्मक दृष्टिकोण होता है। वेदों में जो सूक्त हैं, जैसे धन अन्नदान सूक्त, दीर्घ आयुष्य सूक्त, रोग निवारण सूक्त, औषधि सूक्त, रात्रि सूक्त, मेधा सूक्त, मन्यु सूक्त, मानव कल्याणकारी, जितने भी सूत्र वर्णित है ये सभी मानव को सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यदि वैदिक साहित्य का अनुसंधान किया जाए तो हम पाएंगे कि वैदिक सूक्त सकारात्मक विचारों का एक शक्ति पुंज है। भारतीय वैदिक संस्कृति जो है वो सकारात्मक चिंतन धारा से समस्याओं का निवारण करने में समर्थ है। एट लास्ट मैंने इसमें जो लिखा है वो उपसंहार के रूप में लिखा है कि मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उनके निवारण के लिए जो वैदिक सूत्र में समाधान प्रस्तुत किए गए हैं वो सकारात्मक चिंतन की ओर उत्थान करने का एक प्रयास है।
हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से ही मानव एवं मानव को सकारात्मक चिंतन के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान समय में चाहे मनुष्य कितनी भी मनुष्य को जितनी भी भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, परंतु उसके बावजूद भी मनुष्य मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं है। अतः इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि भौतिकता मानसिक सुख प्रदान नहीं करती, पर अच्छे आचार विचार, आहार विहार ही सकारात्मक चिंतन के प्रमुख आधार बिंदु है। वेदों में प्रतिपादित सकारात्मक चिंतन मानव जीवन को समग्र रूप से प्रभावित कर संपूर्णता प्रदान करने में समर्थ है।